नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रशांत आज आप सभी के सम्मुख एक गहन विषय के बारे में चर्चा लेके आया हूँ। आज मैं उस भूमि पे हूँ जहाँ पे भगवान राम वनवास जाते वक्त भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ इसी पथ का चुनाव किया था उन्होंने। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो है कि किस व्यक्ति को या किसे तंत्र बाधा हो सकती है या भूत प्रेत लग सकता है। ज़्यादातर की तंत्र जो है वो लगन में, पंचम में, 8वें में और 12वें में राहु बैठे, शत्रु राशि बैठ जाए, नीच का बैठ जाए तो बहुत भयंकर तंत्र उसको लगता है। उसको कोई ना कोई नज़र, बाधा, दोष, भूत प्रेत इत्यादि लग जाता है। आसपास भी लोग हैं जो किसी की खुशहाली से जलते हैं, वो करा देते हैं। और किसी का लग्नेश कमज़ोर हो, 6, 8, 12 में चले जाए, या किसी का मन ही कमज़ोर हो। अब जिसका मन कमज़ोर रहेगा उसे ये सब चीज़ें बहुत आसानी से लग जाती हैं। यानी कि चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि, चंद्रमा के ऊपर केतु की दृष्टि, चंद्रमा राहु के साथ युक्त या केतु से युक्त हो, राहु से दृष्टि, तो ये दिक्कतें आती हैं। इसके लक्षण क्या हैं? इसके लक्षण होते हैं जैसे आप बनता बनता काम बिगड़ जाना, चिड़चिड़ापन रहना, घर में आप आएँ और कुछ समय बाद कलेश चालू हो जाए, घर में वातावरण अच्छा नहीं रहना, ये सारी चीज़ें होती हैं। और तंत्र एक ऐसी चीज़ है जिसमें बड़े से बड़ा आदमी, चाहे वो कितना ही बलशाली हो या कितना ही बड़ा पद पे बैठा हो, कुछ भी, वो उसे फिर धराशायी कर देती हैं। उसे ज़मीन छूते समय नहीं लगता। इसी चीज़ के लिए हमने कुंडली का सहारा लेते हैं हम देखने के लिए, और ऑरा रीडिंग की जाती है। ऑरा रीडिंग से पता चल जाता है कि उस आदमी के उस शरीर में कहाँ कहाँ निगेटिव एनर्जी का वास है। सर पे अगर वास रहेगा तो उसकी डिसीजन लेने की क्षमता ही ख़त्म हो जाएगी। सर भारी रहेगा, सर में दर्द, माइग्रेन, इस तरह की बहुत सी चीज़ें बनती हैं। यही अगर छाती पे आ जाए तो फिर मान के चलिए कि फेफड़े से रिलेटेड इश्यूज़, हार्ट से रिलेटेड इश्यूज़, और शरीर में जिस जगह पे बैठेगा, जहाँ बैठेगा वहीं से रिलेटेड इश्यूज़ देना शुरू कर देता है। इसके लिए प्रॉपर ऑरा स्कैन की जाती है और उसका समाधान किया जाता है। हमारा समाधान इतना सटीक है कि मात्र 6 से 12 घंटे में आपको परिणाम मिलना शुरू हो जाता है। आपको लगेगा कि आपका शरीर हल्का हो रहा है, कोई थकान दूर हो रही है, मतलब जो आपको नेगेटिव एनर्जीज जो हावी थी वो सारी धीरे धीरे हट जाती हैं। और उसके बाद आपका जो कार्य रुक रहा था, बाधित हो रहा था कोई कार्य, वो फिर से वही पुरानी स्पीड में पकड़ लेता है। कुछ पॉजिटिव एनर्जीज़ भी आपके ऑराज में डाली जाती हैं ताकि आपका जो फ्यूचर है और आपका जो भाग्य है वो थोड़ा मजबूत हो सके। तो इसी विषय के साथ मैं आज यहाँ समापन करता हूँ। मैं दिखाना चाहूँगा अपने श्रोतागण को कि देखिए, ये पावन भूमि के दर्शन करिए।